हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा और उसमें कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस के फॉर्मेट को भी सीखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा उससे कुछ सीखा या बस यूं ही टाइम पास किया। ठीक है, अगर हमने पढ़ा तो दैट मीन्स पढ़ने के बाद हम यूपी टेट के क्वेश्चंस को क्या करें, इजीली सॉल्व कर लें। तब तो क्वेश्चन वो वीडियो देखने का या टॉपिक पढ़ने का मतलब है, वरना कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो चलिए अब देखिए 2019 में क्या हमसे क्वेश्चन पूछा यूपी टेट में, इसको हम देखते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि यदि मासा a,8 इक्वल टू 4 और लसा a,8 इक्वल टू 24 तो a का मान होगा। तो देखो a,8 का मतलब क्या हो गया, ये दिया a,8, ये आपका 14, ये क्या है आपका मासा दे रखा है। और फिर क्या दे रखा है a,8, ये दिया 24 और ये क्या लिखा इसका लासा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, एक संख्या a है, दूसरी संख्या 8 है। एक संख्या a है, दूसरी संख्या 8 है। तो यहाँ पे दे रखा है a और 8 का जो मासा है क्या है 4 है, a और 8 का लासा क्या है 24 है। तो इसमें आपसे a का मान पूछ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग आंसर निकाल लिए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए कि आंसर क्या आएगा, वेट मत करिए। ये क्या है ओरली है, पेन कॉपी में पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल की बात करेंगे। बहुत भाई बहन अभी भी कन्फ्यूज़न में होंगे, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, क्या होता है फार्मूला, दी गई संख्या का गुणनफल। ठीक, दी गई संख्या का गुणनफल इक्वल टू संख्या का लासा इंटू संख्या का क्या हो जाता है, संख्या का मासा। ठीक, ये सिंपल हमने फार्मूला लिख दिया। दो संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्या का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था। तो दो संख्या क्या है आपका, तो ये हो गया a इंटू 8, दोनों का गुणनफल कर दिए इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया 24। ठीक है, इंटू ये मासा इंटू लासा, सिंपल। ये a इक्वल टू 4 इंटू 24 अपान 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 तिरिका 24, 4 तिहाई 12। आंसर क्या आ गया आपका 12। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो यही तो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, नोट जो लिखवाए थे प्रीवियस वीडियो में। तो इस नोट में हमने यही तो लिखवाया था ना, पहले ही नोट में ये फार्मूला, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। अब देखो, अब हम यूपी टेट के दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा। तो ये देखो, ये दिया हमारा मासा इक्वल टू क्या है 6, लासा इक्वल टू क्या है 432। दो संख्याओं, तो यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या ले लिए x, तो इनटू क्या दे रखा है, एक संख्या 48 इक्वल टू 6 इंटू 432। यार सेम क्वेश्चन रिपीट किया यूपी टेट में, एक फार्मूले से दो दो क्वेश्चन, है ना मजे की बात। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मेरे भाइयों बहनों इसको रट मारो, जिससे क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपी टेट में, दुनिया की कोई ताकत नहीं रुकेगी। और मैथ की वजह से एक नंबर में ना आपका यूपी टेट रुकेगा। ठीक, चलो तो ये x की बात करोगे तो x इक्वल टू 6 इंटू 432 और बटा 48, तो 6 6 8 48, 8 से कर दोगे तो 8 5
40, ठीक है। 8 5 40 3, तो ये 8 चौका 32, ये आ गया आपका 54 54। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्या लगा, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, विद इन सेकेंड सारे इन क्वेश्चंस का आप क्या करोगे, आंसर करोगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब ओके, अब हम लोग 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए हम जब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की डिफिनीशन लिखवाए थे, तो वहाँ पे सेम यही चीज़ आया था लघुत्तम समापवर्तक में कि विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो हम बोले थे ना कि वहाँ छोटी से छोटी की जब भी बात आए तो क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी डिफिनीशन लिखवाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तो हम लिखवाते भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लेंदी करा रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट देते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको प्लीज़ याद ज़रूर रखिए। तो जिसने डिफिनीशन को अच्छे से करा होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने कराया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, प्लीज़ उसको देखिए ज़रूर, तब आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसका मतलब देखो ये हमको डरा रहा है, आप इन टाइप के क्वेश्चंस को देख के आप लोग डरते हैं, तो एकदम मत डरिए, कुछ नहीं पूछ रहा है यहाँ आपसे, पहले ये पूछ रहा है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक, सिर्फ और सिर्फ आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखो 1 से 10 तक की, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। और इसका हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये तो ठीक है, 1 है, तो ये हमने लिया 1, और 2 से ये कैंसिल होके आपका ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 5, 2 3 जा 6 7, 2 4 जा 8 9 और 2 5 जा 10। ये आप खुद से भी कर सकते हो यार, सिंपल हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। अब देखो ये 1 तो आ ही गया है, अब फिर 2 से, तो ये 1 1 3 नहीं कटेगा, 2 में 1, ये आपका 5, फिर 3 7, 2 2 जा 4, फिर 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे एक 2 है ना, तो ये 2 से फिर, तो 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। सिंपल आप एलसीएम निकालते चले जा रहे हो। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा डीप में इसको ना एक्सपेंड करके कर रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है, हमको करना होगा, या आपको भी अगर एलसीएम की आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 के सारे डिजिट कट गए, 3 से ये 1 1 3 1 जा 1, ये आपका 5 3 1 जा, फिर ये 7 1 जा 3 3 जा और ये 5, फिर आप 3 से कर लो, तो ये 1 1 1 1 5 1 7 1 1 और ये आपका 5। अब देखो 5 से, तो 1 1 1 1 1 1 7 1 1 और ये 1। अब यहाँ 7 हो जाएगा, बाकी 1 1 1 1 1, ये भी 1 1 और 1 हो गया, ठीक। अब लिख लो इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, राइट डाउन कर लो, 2 इंटू 2, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है, ठीक। यहाँ पे लिख लो इंटू 2। अब देखो इंटू 3, 1 2 2 बार, तो इंटू 3 इंटू 3 से इंटू 5 इंटू 7, यार इसी को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 3 का 24, ठीक। ये हो जाएगा आपका 24
इंटू इसको कर लिए, ठीक, पंक्तियाँ 15, ठीक, इंटू 3 इंटू 15 और इंटू आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 24 गुणे 45 और गुणे आपका 7, ठीक। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 के 20 और 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2520। अब क्या करोगे, जब इसका गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 2520 और 2520 इज द आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपसे क्या पूछा था, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये था आपका 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो इसके बाद से अपन डिस्कस किसको करेंगे, अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल 2019 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपसे 2018 में भी अच्छा क्वेश्चन करा लिया, ठीक, अच्छा खासा एलसीएम निकलवा लिया। और इसके बाद से 2017 का जो क्वेश्चन का लेवल है ना, ये भी हायर लेवल है उनके लिए जो कि बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स कभी पढ़ा ही नहीं। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए तो कुछ नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा, तो डरना नहीं। वो लोग कैलकुलेशन करेंगे और इस क्वेश्चन को हम आप क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। चलिए, और ये ट्रिक्स होगा क्या, तो देखो इसमें दे रखा ना कि दो संख्याओं के मासा एवं लसा क्रमशः 12 एवं 72 है। तो पहले लिख लो मासा क्या है आपका 12 और आपका लासा क्या है 72, दो संख्याएं हैं, ठीक। इसमें से दे दिया कि यदि इन संख्याओं का योगफल, जो दो संख्या दे रखी है ना, दो संख्या, ठीक, का योग दे रखा है, का योग इक्वल टू क्या दिया 60। तो पूछ रहा है इनमें से एक संख्या होगी, ध्यान से समझिएगा इसको। तो हम ये जानते हैं ना कि मासा इंटू लासा इक्वल टू क्या होगा, दी गई संख्या का गुणनफल, ठीक, ये होता है ये फार्मूला। तो हम सबसे पहले 12 गुणे 72 इक्वल टू ये लिख लिए दी गई संख्या का गुणनफल। तो पहले 12 को क्या करोगे 72 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक, 24 2 बरसाते 84, 84 और 4 88, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक। 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 बरसाते 84 और 2, ठीक है, बरसाते 84 और 2 86, 864 आपका ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 864 इक्वल टू, अब देखो तो उसमें से अगर आपकी एक संख्या होगी तो देखो पहला तो आपका 60 होगा नहीं। अब हम सीधे आंसर पे आएंगे कि दो संख्याओं में कह रहा है ना कि जब दोनों का योगफल 60 है तो एक तो दोनों 60 तो होगा नहीं सिंगल, पहला आंसर। ये तो इसको हमने कट करा। अब हम 1 बाई 1 चेक करोगे, फिर 12 ले लिए, तो अगर हमारी एक संख्या, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल। इसको तो हम करें तो फैक्टर से तुरंत आ जाएगा, लेकिन आपने अभी फैक्टर पढ़ा नहीं है। ये देखो एक संख्या हम मान लिए 12, ठीक, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस 12, क्योंकि दो संख्या का योग 60 है, एक 12 हो गया तो दूसरा इसमें से माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ठीक, इसको माइनस कर दो ऐसे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, तो ये आपका हो गया 48। अब देखो तो आपका एक संख्या 12 और दूसरा क्या हो गया 48। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना, 2 में 8 से करोगे तो लास्ट का डिजिट 16 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये लास्ट का डिजिट क्या है 4 है, तो पूरा मल्टीप्लाई मत करो। तो इसका मतलब ये वाला भी आंसर सही नहीं है। तो फिर
अब क्या करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 24। आपने इसको लिया 24, तो ये देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 में से 24 को क्या करो, माइनस कर लो। ऐसे माइनस कर लो, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो गया 36। अब देखो यहाँ से ये मिल गया दूसरी संख्या 36, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, 4 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या मिला 4, तो इसका मतलब हम इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लें और चेक कर लें 24 में 36 का, तो 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 3 चौके 12 के 2, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 4 और 4 2 6, 7 1 8, 864 मिल गया। इसका मतलब 24 इज द राइट ऑप्शन। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पे कोई बहुत स्पेशल मैथ नहीं लगाई, बस बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े हो तो उससे आप कर ले जाओगे कि ये क्या कि मासा इंटू लासा इक्वल टू दोनों संख्या का क्या होता है, गुणनफल। अब देखो जब दो संख्या का योग 60 है ना, तो उसमें से एक संख्या पूछ रहा है, और या तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ऑप्शन में दे रखा है, तो 1 बाई 1 12 को लेके चले, तो 60 में से 12 किए, मल्टीप्लाई करके देखें तो इसके इक्वल आना चाहिए, नहीं आया। 24 का देखें, 24 में मल्टीप्लाई ये किए पहले, 60 में से 24 किए तो क्या आया 36, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हूबहू मैच कर गया, तो इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका ये वाला क्वेश्चन सही था। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट 2017 की क्वेश्चन की डिस्कशन किए, अब हम 16 पे आएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि 2016 में टेट में क्वेश्चन में मसापा और लसापा में क्या पूछ रहा है। तो इसमें ये पूछा है कि 14/23 कामा 21/22 कामा 42/55 का क्या है, मासा पूछ रहा है। तो ये देखो इसमें एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है, ये है भिन्नों का मासा। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था और इसका हमने फार्मूला भी बताया था कि भिन्न का मासा और लसा कैसे निकालोगे। तो इक्वल टू ये हो जाता है अंशों का मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, अपान हरों का लसा। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो देखो जब भी भिन्न का आप मासा निकालोगे ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अंश क्या है 14, 21 और 42। तो जब यहाँ पे मासा कहेगा तो 14, 21 और 42 अंश का पहले क्या निकाल लोगे, मासा पर निकालोगे। तो ये देखो 14, तो फैक्टर कर लो, फिर किसका 21 का, और इसके बाद से क्या है आपका 42। तो 14 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 7, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या कॉमन मिला आपको 7, तो यहाँ पे मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब इसका मासा पर निकल गया, इसका मतलब क्या निकल गया, HCF निकल गया। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हरों का लसा। तो यहाँ पे देखो हर क्या है 33, 22 और 55, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो 33, 22 और 55 का क्या निकालोगे, लसा। तो कैसे निकालते हो लसा पर, LCM 11 से, ये देखो 11 तिया 33, 2 और ये 5, 11 का डिवीजन करोगे तो 3 आएगा, 22 में 2 आएगा और 55 में करोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या आ गया आपका ये 5। ठीक, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए तो ये 33 इंटू 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 330। तो ये आपका हो जाएगा ये LCM। ठीक, और यहाँ पे ये क्या आया था आपका HCF। ठीक, फार्मूला क्या होता है, भिन्नों का मासा इक्वल टू अंशों का मासा। तो अंश का मासा क्या आ गया 7, और लसापा क्या आया 330। ये हमारा आंसर क्या आ गया 7/300 330। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं टेट में। ठीक है,
अब चलो, अब इसके बाद से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम यही क्वेश्चन फिर 2016 में 15 में भी हमसे पूछा। इसमें दे रखा है 2/3 और 3/4 का लसा बताना है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फार्मूले में मौसा की जगह ये हो गया लसा, तो भिन्नों का एलसीएम निकालोगे लसा, तो यहाँ पे हो जाएगा लासा पा, ठीक, सिर्फ यही चेंज हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा मौसा। मतलब भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंशों का एलसीएम अपन हरों का एचसीएफ, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देख लो क्या है, 2 है और फिर क्या है आपका 3 है, ठीक। 2 का फैक्टर करोगे तो 2 × 1, 3 का करोगे तो 3 × 1। तो पहले हम एलसीएम की जगह पहले मासा निकाल लो, तो मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है 1, यहाँ मासा क्या आ गया 1। अब यहाँ से लासापा की बात करोगे एलसीएम की, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × 1 दैट इज ये आ गया 6, ठीक। तो यहाँ पे भिन्नों का आपसे क्या पूछ रहा है लासा, तो अंशों का लासा, अंशों का लासा क्या आया 6 अपन हरों का मासा, मासा इक्वल टू क्या है 1, तो 6/1 इक्वल टू 6, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो देखिए 2015 और 16 में सेम हूबहू यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दोनों में क्या पूछ रहा है, भिन्न का मासापा और भिन्न का लासापा। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो अब देखो नेक्स्ट। ओके चलिए अब देखते हैं कि 2014 में हमसे एचसीएफ और एलसीएम में टीईटी के एग्जाम में क्या पूछा। तो देखिए 2014 में ये पूछ रहा है, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा क्या है 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम यही क्वेश्चन आपका 19 में 18 में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन 100% टेट के एग्ज़ाम में 2020-21 में भी आना ही आना है। तो इसको क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उनका लासा इंटू उनका मासा, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणनफल, उनमें से देखो एक संख्या 175 है, तो ये हो जाएगा 175 इंटू दूसरी संख्या हमेशा क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी हमने सॉल्व किया, इक्वल टू 35 × 525। तो यहाँ से x इक्वल टू 35 × 500, ये आपका क्या है 25 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 175, ठीक। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। 35 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 और इसको कर दो तो 5 10 जा और ये 105, ये दैट मीन्स आंसर क्या आ गया 105 इज द राइट आंसर। सेम यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है। ओके अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा, सह अभाज्य, अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में सह अभाज्य संख्याओं को पढ़े हैं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो खुद से और एक से विभाजित हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो इसमें जब इसका हम मासा निकालेंगे ना, तो हमेशा इनके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख लोगे कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा 1 होगा। जैसे दो सह अभाज्य संख्याएं क्या है 13 और मान लो 17, तो जब हम 13 का गुणनखंड करेंगे तो 13 × 1 और 17 का करेंगे तो 17 × 1, तो यहाँ पे मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही दो सह अभाज्य संख्याएं चाहे जो ले लो, सब में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है टेट में, कभी पेपर टफ नहीं आता है, ठीक। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके अब ओके चलिए अब देखते हैं 2013 के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा। तो 2013 में कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 6 संबंध है 11, 6:11। यदि उनका लासा एलसीएम क्या है 462, तो इनका मासा है
तो देखो सिंपल सा ये है कि ये हमको दे रखा है 6 इंटू 11 इक्वल टू 462 इंटू मासा। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो 2014 में पूछा था, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ देखो अनुपात सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अनुपात भी दे रखा है। तो 6 इंटू क्या ले लोगे, डायरेक्ट 11। ठीक, तो 6 इंटू 11 हम ले लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 462 इंटू मासा। तो यहाँ से आपका मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 462 बटा 6 गुणे 11। ठीक, अब इसका क्या करोगे, इसको इससे अब कटाओ। ये 11 से करोगे तो 11 चौका और ठीक, तो 2 बच जाएगा और ये 22 हो 2 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22। अब ये 2 3 जा कर लो और जब इसको 2 से करोगे तो 2 2 जा 2 1 जा, तो ये आ जाएगा 21/3 3 7 जा। दैट मीन्स राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 7। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके लसापा और उनके मासापा के गुणनफल के इक्वल हो जाता है। ओके, चलो अब देखो 2013 के बाद 2011 के क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि 108 और 114 का क्या बताना है, लासा बताना है। तो ठीक, अब इसका देखो लासापा कैसे निकालते हो, 108 और फिर क्या हो जाएगा 144। अब इसका आप लासापा निकालोगे तो लासापा निकालने की टेक्निक आपको बता चुके हैं एलसीएम। तो सबसे पहले इसको 2 से करोगे तो 2 5 जा 4, फिर 2 ठीक 2 7 14 और फिर क्या हो जाएगा आपका ये 72। फिर इसको 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 7 ये हो जाएगा। फिर 2 3 6 और 2 छक्का 12। फिर इसको 2 से करो तो ये 27 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 2 से करो तो ये 27 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर आप इसको 3 से करोगे तो 3 9 जा 3 3 जा। ठीक, फिर इसका 3 से फैक्टर करो तो 3 1, फिर इसका 3 से कर दो तो ये 1 और 1 आ गया। ठीक, तब यहाँ पे लिख लो एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 और 4 बार है। ठीक, इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 और 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9 और ये 27। ठीक, अब देखो चलो, तो अब देखो यहाँ पे जब 16 का क्या करोगे 27 में गुणा करोगे तो ये देखो 16 में करोगे तो ये 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या बच जाएगा 11, 16 दूना 32, 11 करोगे तो 2 1 3 3 1 4, तो ये आ गया 432। दैट मीन्स 432 इज द राइट आंसर। तो देखो अभी तक हमने क्या किया था, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को समझे। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, उसमें 3 नोट हमने बताए जिससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसापा इंटू मासापा, और दूसरा क्या सीखे थे, भिन्नों का मासा और भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। ठीक, बस इतने से ही आपके टेट के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन हर साल मिल जा रहा है, 1 से 2। मुझे लग रहा है इस साल 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत आसान है, हमने यहाँ एक क्वेश्चंस को जितने भी अब तक टेट के एग्ज़ाम हुए हैं सबको कर लिए हैं। आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि प्लीज़ आप करो क्या कि टेट का पेपर एक बार फिर से खुद से सॉल्व करो। अगर वीडियो समझ में आई हो, पढ़ाने की टेक्निक समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।